धन्यवाद। माननीय, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एसीएस सर मोहम्मद सुलेमान सर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्हें गुलदस्ता प्रदान करके। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आकाश त्रिपाठी जी, सचिव एवं आयुक्त स्वास्थ्य विभाग से, कि कृपया आप डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का शुभेच्छा से स्वागत करें। एक का तो हो जाएंगे पहले, ठीक है। एसीएस सर स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके पश्चात मैं एसीएस सर से निवेदन करूंगा कि अपने इस उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम को शुभारंभ प्रदान करें। भैया मोबाइल वाले भैया फोटोग्राफर। इस कार्यक्रम के परिचय के लिए अनुरोध करूंगा मोहम्मद सुलेमान सर से, मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो अपने संबोधन से इस कार्यक्रम को आरंभ प्रदान करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य आयुक्त महोदय, आयुष्मान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपस्थित सभी आदरणीय साथियों, आज हम लोग के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आयुष्मान योजना के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। पिछले 1 साल से वो आयुष्मान योजना की लगातार समीक्षा करते रहे हैं और इस बात के लिए हम सब लोग को मोटिवेट करते रहे हैं कि अल्टीमेटली ये योजना उन गरीब परिवारों के लिए सहारा है जिनको बीमारी के समय कई बार घर की परिस्थितियां जिनकी ऐसी नहीं होती जो इलाज करा पाए, वो उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हर पात्र परिवार इस योजना में जिसको एलिजिबिलिटी होती है वो अपना इलाज करा सके। कोविड के दौरान भी उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हम लोग इस काम को ध्यान से कर सकें। भारत सरकार ने इस योजना के लिए जो पात्रता तय करी थी उसमें SCCC का एक डेटाबेस होता था 2011 का। उस योजना के लिए जो जिस डेटाबेस में जिसका नाम होता है वो इस योजना के लिए पात्र भारत सरकार ने तय किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसमें और ज़्यादा वृद्धि की। साथ में जोड़ा गया कि जिनके पास NFSA का कार्ड है या फिर जो संबल योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उसके जो हितग्राही हैं वो भी इस योजना में एलिजिबल परिवारों की श्रेणी में आएंगे। जो जोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो अतिरिक्त परिवार जोड़े हैं उनका खर्चा भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है। बाकी मामलों में 60-40 भारत सरकार केंद्र सरकार का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त रूप से इस बात की व्यवस्था करी कि भले राज्य शासन पर हो जाए लेकिन संबल योजना के सभी परिवार इस योजना के पात्र परिवार हो सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के करीबन 1,35 लाख परिवार टोटल होते हैं, उसमें लगभग 1,08,00,000 परिवार ऐसे हैं जो इस योजना में पात्र परिवारों की श्रेणी में आते हैं। इतनी बड़ी संख्या इस योजना के लिए पात्र है। आप सबको पता है कि जो योजना में पात्र परिवार होता है उसको उस परिवार को साल में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जैसा है कि वो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसके लिए उस परिवार के लिए मुफ्त हो जाता है। इतनी बड़ी सुविधा इस योजना में दी गई है और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की इंश्योरेंस योजना है जो केंद्र सरकार ने लागू करी है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ाया गया है। अब तक हम लोग जो हमारे पात्र परिवार हैं उसमें 92% परिवारों को हम अब तक कम से कम एक व्यक्ति को कार्ड हम दे चुके हैं। अब हमारा इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें हमने टारगेट रखा है कि आने वाले मार्च 2022 तक जो पात्र परिवार है 1,08,00,000
उसमें कम से कम एक सदस्य को तो कार्ड मिल ही जाए और कोशिश किया जाए कि बाकी लोगों को भी, चूंकि परिवार के हर सदस्य का कार्ड बन सकता है, जितने ज्यादा हो सकते हैं उनके कार्ड बनाए जाएं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताते हुए खुशी है कि आज हम 2.5 करोड़ कार्ड बनाने की स्थिति में है। आज हमारा 2.5 करोड़वां कार्ड इस कार्यक्रम में जारी हो रहा है और कार्ड बनाने की संख्या से, हालांकि हमारा छोटा प्रदेश है, हमसे बड़ी जनसंख्या के बहुत सारे प्रदेश हैं, यूपी हो, बिहार हो, लेकिन कार्ड बनाने की दृष्टि से हम देश में पहले स्थान पर हैं और ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण ही संभव हो पाया है कि हमने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हमने कार्ड बनाए हैं। कोविड के दौरान भी ये प्रयास किया गया था कि जो हितग्राही होते हैं वो कोविड का इलाज भी ठीक ठाक करा सके। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से योजना लागू करी थी, जिसमें लगभग 12,000 लोग लाभ उठा पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सीईओ आयुष्मान के नेतृत्व में हमने जिलों से लगातार लाइव संवाद बनाया हुआ है और सीएससी के माध्यम से, ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से हमारा कार्ड बनाने का काम आगे तेजी से चल रहा है। अभी भी हम पहले स्थान पर हैं, कोशिश करेंगे कि हमारा स्थान कायम रहे और न केवल कार्ड बनाने में, बल्कि हम इस बात की भी व्यवस्था कर सकें कि इलाज की व्यवस्था भी हमारे इन परिवारों को लगातार मिल सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए का इलाज इस योजना में हम लोग मध्य प्रदेश में करा पाए। 1200 करोड़ रुपया जो अदरवाइज लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है, इस योजना के माध्यम से लोगों को हम इलाज उपलब्ध करा पाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पात्र हितग्राही हैं उनके आसपास के अस्पतालों को हम इस योजना में शामिल कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। आपने समय दिया है, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस योजना के संबंध में एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, आइए उस वीडियो फिल्म पर नजर डालते हैं। सेहतमंद, खुशहाल और मुस्कुराता मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। आम जन को सेहतमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल की। सीधे अपने पास पैसा है, जाकर देर में लगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर गरीब तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने की दूरदर्शी सोच को एक स्वरूप में ढाला। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश। अब कोई बीमार लाचार नहीं है। योजना के तहत कोरोना, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग सरीखे गंभीर रोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट संबद्ध अस्पतालों में भी बेहतर उपचार दिया जा रहा है। प्रदेश में पात्र परिवारों के 2.50 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। हितग्राहियों को 8.50 लाख से अधिक उपचार प्रक्रियाओं का लाभ निःशुल्क मिला है और इनके इलाज पर करीब 1200 करोड़ की राशि व्यय की गई है। 12,000 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज भी योजना में किया गया है। भर्ती होने से 7 दिन पहले और 10 दिन बाद तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड भी मुफ्त में बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 92% पात्र परिवारों के पास आज कम से कम एक आयुष्मान ई कार्ड है। विभाग का लक्ष्य सभी 100% पात्र परिवारों को आयुष्मान सुरक्षा देने का है। आयुष्मान योजना में वर्ष 2011 जनगणना में सूचीबद्ध परिवार, संबल परिवार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्चीधारी परिवार शामिल हो सकते हैं। वे अपनी पात्रता की जांच कराकर कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम रोजगार सहायक की मदद से निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप भी योजना के पात्र हैं तो जल्दी ही अपना निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाएं और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800233285 या 14555 या वेबसाइट विजिट करें www.ayushmanbharat.mp.gov.in। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। तो हमें आशा है इस वीडियो फिल्म के जरिए आपको कुछ जानकारी प्राप्त अवश्य हुई होगी। और अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय के लिए।
आज आयुष्मान हितग्राही के सम्मेलन और संवाद के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे विभाग के ACS सुलेमान साहब, हमारे विभाग के आयुक्त सचिव हमारे त्रिपाठी जी, इस योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपस्थित सभी अधिकारी, उपस्थित सभी हितग्राही, सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जहां देश में गरीबों के इलाज के लिए भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का पूरे देश में लागू किया। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने प्रयास किए। ये योजना 23/9/2018 से प्रारंभ हुई, कार्ड बनाना शुरू हुए, लेकिन नवंबर माह से जिस तेजी के साथ में आयुष्मान कार्ड को बनाने का विभाग ने एक लक्ष्य रखा पूरे जिलों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कार्ड बनाने के लिए, आयुष्मान इस योजना का क्रियान्वयन के लिए कि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको इलाज के लिए ग्रामीण अंचल या में रहते हैं, उनको अगर सरकारी अस्पताल हो और सरकारी अस्पताल के अलावा अगर प्राइवेट अस्पताल में भी उनको इलाज कराना है, तो एक परिवार जिसको कार्ड बन चुका है 5 लाख तक का इलाज करा सकता है। इससे मध्य प्रदेश के जन सामान्य को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कार्ड बनाने का जो अभियान चलाया गया, 2.5 करोड़ के लगभग हम लोगों ने अभी तक कार्ड बना चुके हैं। मध्य प्रदेश की 4.7 करोड़ जो हमारे लाभार्थी हैं इसमें, और 1 करोड़ 8 लाख करीब परिवार इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। जो लगातार जो प्रयास किया गया, पूरे जिलों को, कलेक्टरों को कैंप भी लगाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर समीक्षा की, विभाग में हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किए, जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत करके पिछले नवंबर माह से तेजी के साथ में जो कार्ड जोड़ा, और ऐसे अस्पताल जो इस योजना में नहीं थे, उन अस्पतालों को भी जोड़कर वहां पर उनको इलाज देने का प्रयास किया। जिनके कार्ड भी नहीं बने थे, उन अस्पतालों को वहीं कार्ड बनाया जाए और कार्ड बनाकर उनको इलाज दिया जाए। इससे हजारों लोगों को, इसका जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको इस योजना का अब फायदा मिला है। और आज जो हमारी योजना का सेकंड स्टेप आज शुरू कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में, जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तेजी के साथ में काम हुआ है, ग्रामीण अंचलों में भी जहां जिले के अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां ऑक्सीजन की लाइन बिछाई गई, ऑक्सीजन के प्लांट जहां पर हम लोगों ने लगाए, जहां आजकल PICU बच्चों के लिए भी जो बेड बनाने के लिए, PICU बनाने के लिए, पहले आप देखेंगे 2018 के पहले जिलों के अंदर ICU के बेड बहुत कम ऐसे जिले थे जहां पर ICU के बेड थे। लेकिन आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में काम हुआ, जिससे कि जो पेशेंट है उसको वहीं उसके जिले में वहां पर उसको इलाज मिल सके, उसको पूरी फैसिलिटी मिल सके। डॉक्टरों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए भी अभी कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास किया है। डेंटल सर्जन के लिए अभी पिछली ही कैबिनेट ने पास किया है। तो लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधाओं में मध्य प्रदेश है आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में काम कर रहा है। और इस योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत
जितना काम किया जा रहा है, जितने कार्ड जिस तेजी के कई जगहों पर कैंप लगाए गए, जिलों में कैंप लगा कर हजार तक कार्ड एक दिन में एक जगह पर एक स्थान पर आपके नेतृत्व में किया गया और एक परिवार को 5 लाख तक प्रदेश में नहीं, जो अन्य प्रदेशों में भी जो हमारे अगर प्रदेश के पेशेंट वहां दूसरे अस्पताल में भर्ती हो उनको भी हम लोगों ने लाभ दिया गया। और चाहे गुर्दा की बीमारी का उसका प्रत्यारोपण हो, अनेक ऐसी बीमारियां थी जिसमें लोगों के पास पैसे का अभाव था, इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिला है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार आपके द्वारा किया जा रहा, आज जो चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में 3rd वेव आ सकती है, लेकिन आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, चाहे टेम्परेरी अस्पताल खोलने के लिए आज ही आपने आज कैबिनेट ने मैं ये पास किया कि बीना में जो हम लोगों ने बेड अभी भी तैयार कर लिए हैं, आपके भोपाल में काजू अस्पताल में 200 बेड अभी एक्स्ट्रा तैयार किए गए, बुधनी के अंदर भी, मंडला के अंदर भी। तो लगातार जो कोशिश की जा रही है गरीबों को इस कोविड उपचार योजना में आयुष्मान से जोड़ते हैं, ऐसे अस्पताल, छोटे से छोटे अस्पताल को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़कर गरीबों के लिए इलाज देने का प्रयास किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वास्थ्य विभाग आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए आज गरीबों में एक उत्साह का वातावरण है। जिस तरीके से सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत आपने कोविड काल में इन अस्पतालों को जोड़ा और लोगों के लिए जो इलाज फ्री आपका आज मिला है, निश्चित रूप से एक आपके द्वारा जो एक कदम उठाया गया मध्य प्रदेश की जनता के हितों के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अग्रिम जिससे मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपने स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के लिए आपने प्रथम पंक्तियों में जो 3-4 विभाग रखे हुए हैं उसमें स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी होगा। और आज आपके नेतृत्व में आज यहाँ बहुत सारे जो हमारे हितग्राही भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भोपाल के और अन्य प्रदेश के कोने कोने में छोटी छोटी जगहों के लिए, उनको आज आप मार्गदर्शन देने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और जो अपेक्षा आपने व्यक्त की है, निश्चित हम सब उस पर कदम उतरने की पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, अब जैसा कि एसीएस सर ने बताया था कि मध्य प्रदेश अग्रणीय है पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने के क्रम में, और आज 2.5 करोड़वा कार्ड हितग्राहियों को इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत जोरदार तालियां आपसे चाहूंगा इस बात के लिए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आज 2.5 करोड़वा कार्ड वितरित किया जा रहा है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने इतने सारे आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं। बिना देर किए हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी धनलक्ष्मी जी को, जो भोपाल से हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्ड वितरित करेंगे। मैं मंचासीन अतिथियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया आप इन्हें ये 2.5 करोड़वा कार्ड प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमने इतने कम समय में इतने सारे कार्ड वितरित किए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 2.5 करोड़वा कार्ड श्रीमती धनलक्ष्मी जी को प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम को अब हम यहाँ रोकेंगे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कार्ड और वितरित करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी श्यामा राठौर जी को, आप भोपाल से हैं। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अतिथियों के हाथों इस कार्ड को प्राप्त करेंगी। श्यामा राठौर जी, आप भोपाल से ही हैं। जोरदार तालियां हो जाएं श्यामा राठौर जी के लिए। धन्यवाद श्यामा जी। और श्यामा जी के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गोरेलाल जी को। गोरेलाल जी, आप सीहोर से हैं। गोरेलाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
मंच पर आमंत्रित करती हूँ आर्यन जोशी जी को। आर्यन जोशी जी विदिशा से हैं। और आर्यन जोशी जी के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजय सिंह जी को। अजय सिंह जी रायसेन से हैं। आज रायसेन से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए इस सभागृह में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे उन्हें जिन्होंने इन कार्ड को बनाने के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिन्हीं के बदौलत इतने सारे कार्ड बन पाए हैं और वितरित हो पाए हैं। हम बुलाना चाहेंगे मंच पर उन अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्हें आज हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। सबसे पहले इस क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे राम निवास मांझी जी को। अरे मोबाइल। राम निवास मांझी जी ग्वालियर से हैं। आप CSC हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ग्वालियर से राम निवास मांझी जी जिन्होंने CSC पर कार्य करते हुए 26,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों को बनाकर दिए हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ममता वर्मा जी को। ममता वर्मा जी आप देवास से हैं, आप आयुष्मान मित्र हैं। देवास की ममता वर्मा जी ने आयुष्मान मित्र के रूप में कार्य करते हुए 12,000 से अधिक कार्ड बनाकर लाभार्थियों तक पहुंचाए हैं। और ममता जी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बाबू पटेलिया जी को। आप गुना से हैं। गुना के बाबू पटेलिया ग्राम रोजगार सहायक हैं। अप्रैल 2021 से ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। बाबू पटेलिया ने अब तक 3,000 से अधिक व्यक्तियों को ये कार्ड बनवा कर दिए हैं। और ये कार्ड्स जो बढ़ गए हैं, ये क्रम अभी रुका नहीं है। इसी क्रम से कि और नागरिकों को इस योजना के लाभ से जोड़ा जा सके, आपके द्वारा आयुष्मान 2.0 इस अभियान का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कमरों से किया जा रहा है। अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करें और इसके पश्चात पूरे प्रदेश में कार्ड बनाने की शुरुआत चल ही रही है लगातार। इस कार्य को और गति प्रदान होगी। भैया फोटो लाल साइड शुभारंभ कर रहे हैं। आपके कर्तव्य ध्वनि अपेक्षित है इस अवसर पर। अब मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप उन लोगों से चर्चा करें जिन्होंने इस कार्ड के जरिए लाभ प्राप्त किया है। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने जा रहे हैं मोनू खान जी से। मोनू खान जी इस वक्त एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मोनू खान जी सागर से हैं, भोपाल के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मोनू, मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? आपको बहुत शुक्रिया, हमारा ऑपरेशन हुआ अच्छे से। अच्छा, ऑपरेशन अच्छे से हो गया? जी, ऑपरेशन अच्छे से हो गया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपका इलाज आयुष्मान योजना में हुआ है? हाँ। पैसे तो नहीं मांगे कोई ने? नहीं, किसी ने नहीं दिए। बिल्कुल नहीं दिए? नहीं। मेरी कसम? हाँ सर। बेटा क्या करते? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? वो ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है। और घर में कौन कौन है? हमारी मम्मी है और हमारा भाई है। भाई छोटा है कि बड़ा है? छोटा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, 9th क्लास में। 9th क्लास में। आगे क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। चलो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये योजना ठीक है आयुष्मान भारत? हाँ।
इसके बारे में और कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हो? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बाबा है यार, काय के डर में जो दिन में आप बोल दो। ठीक है, अच्छी योजना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी तरह से स्वस्थ होकर बेटा अच्छे से पढ़ाई पूरी करो और मेरी शुभकामनाएं, इंजीनियर बनो। मम्मी पापा को भी मेरा नमस्ते कहना। ठीक है बेटा, शुक्रिया। खुश रहो। धन्यवाद मोनू खान जी। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, जमीनी स्तर पर जमीनी चीजों को देखकर और फिर आकलन करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अंकिता बाई जी हमारे साथ मौजूद हैं सभागार में। मैं चाहूंगी अंकिता बाई जी से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें। कहाँ है अंकिता? जी सर। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा। परिवार में कौन कौन है? मेरे पति है, मेरा बच्चा है, एक सास है। अच्छा। क्या काम करते हैं? किसान। अच्छा, किसानी करते हैं। आप कौन सी परेशानी, बीमारी कौन सी होगी? मेरा हार्ट सर्जरी हुआ। अच्छा, हार्ट की सर्जरी हुई? हाँ। हार्ट की सर्जरी अब बिल्कुल ठीक है? हार्ट की सर्जरी में जो सर्जरी उसमें पैसा तो नहीं लगा? नहीं लगा सर। जेब से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये आयुष्मान भारत योजना का पता कैसे चला आपको? ये आष्टा सरकारी हॉस्पिटल से चला। अच्छा, वहाँ से हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया था। आयुष्मान कार्ड कब बनवाया था आपने? पिछले साल। पिछले साल बनवाया था। आसानी से बन गया था? कार्ड बनवाने में भी कोई भी पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं। फिर आपका ऑपरेशन कौन से अस्पताल में होगा? स्मार्ट सिटी भोपाल। स्मार्ट सिटी अस्पताल। स्मार्ट सिटी वालों ने परेशान तो नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छे ये तो नहीं क्या कि आयुष्मान भारत के इतने ऊपर से दे दो? जी नहीं, बहुत अच्छे से इलाज किया। अच्छे से निकाल दिया। चलो, आपको बहुत बधाई। कैसी लगी आपको योजना? बहुत अच्छी लगी सर, ऐसे आगे बढ़ती है। गरीबों के लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है सर। ठीक है मेरी बहन, हमेशा स्वस्थ रहो। और डॉक्टर ने जो बताया होगा उन्हें बताया होगा कि सुबह सुबह थोड़ा घूमना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वो परहेज जरूर रखें। बहुत शुभकामनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद अंकिता बाई। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे हुसैन अब्बास जाफरी जी से। आप भी सभागार में मौजूद हैं। एक बार नाम फिर से बताइए। क्या माइक? जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम क्या बताया? हुसैन अब्बास जाफरी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ये माइक ठीक करो। कहाँ से? अच्छा, ये आयुष्मान भारत योजना का पता कैसे चला? माइक जरा पास में। मई में कोरोना हो गया था। हाँ। पहले तो घर पे 13-14 दिन इलाज चलता रहा, बट स्थिति संभल नहीं पाई। हाँ। फिर मेडिसिन हॉस्पिटल में जाके जरा माइक ठीक करो भाई। हमारे यहाँ पर देखो, अब बोल के देखो। अस्पताल में आयुष्मान मित्र करके कोई थे, फैसल भाई ने मिलवाया था उनसे। उनको जब पोजीशन पता चली कि पैसे भी नहीं है और 2 साल से बेरोजगार भी हैं, तो उन्होंने कार्ड बनवाया, फिर उसके थ्रू इलाज हुआ। अच्छा, फिर आपका जो इलाज हुआ उसमें आपको पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कोई पैसे नहीं लगे। आसानी से कार्ड बन गया? आसानी से, बिल्कुल अस्पताल के अंदर ही बना के वो कार्ड दे गए थे। उसी से पूरा इलाज हुआ, कोई भी रुपया ऊपर से किसी को भी नहीं देना पड़ा। अस्पताल वालों ने भी बहुत सपोर्ट करा। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अभी तो स्वास्थ्य ठीक है, बता अभी आराम करने को बोला है लोगों ने, तो 3 महीने भी आराम करना पड़ेगा आपको। तो अभी कोविड आफ्टर इफेक्ट भी होते तो कुछ दिन आराम कर लेंगे। जरूरी है, थोड़ा चलने फिरने में परेशानी। योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, जो उसके हितग्राही हम तक पहुँचती रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस सुझाव यही है कि जो जिन लोगों को तो मिलना चाहिए वो लाभ उन तक मिलता रहे। योजना बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही दुआ है। धन्यवाद सर। और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
हमारी जो मध्य प्रदेश की 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट में से माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रही हैं भिंड, रीवा, झाबुआ, बालाघाट और मध्य प्रदेश की अनेक डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले भिंड से हमारे साथ कुछ साथी जुड़ने जा रहे हैं और भिंड से छोटू राम जी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार मामा जी। नमस्कार रहास, कैसे हो आप? बढ़िया। भिंड में तो पानी बहुत गिर रहा है। हाँ गिर रहा है। बारिश अच्छी हो गई है। हाँ। क्या काम करते हो आप भैया? मजदूरी। मजदूरी करते हो। बीमारी क्या हो गई क्या? ऐसे पैर की हड्डी टूट गई थी, सरिया लगा है। काम करते करते? नहीं, एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में पाँव की हड्डी। फिर आयुष्मान कार्ड कैसे बना आपका, कब बना? आयुष्मान कार्ड आसान मिलते ने बोला था तो आराम से बन गया था आयुष्मान कार्ड? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाद में जब आयुष्मान कार्ड के बाद हड्डी टूटने का इलाज आपका इसी योजना में हुआ? हाँ, इसी योजना में हुआ। अलग से पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कुछ भी नहीं। अब कैसा चलते फिरते हैं अभी? अभी आराम करने की जरूरत है? हाँ, नहीं चलते फिरते हैं। अच्छे चलते फिरते हैं। तो आपको क्या लगा, योजना अच्छी है ये? अच्छी है। और कोई आपका कोई सुझाव है कि योजना में और क्या होना चाहिए? हाँ है। बताओ। अच्छा लाभ है हम जैसे गरीबों को। अच्छा, तो गरीबों के लिए लाभदायक है ये योजना। ठीक है। अब आपको काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खुश हुआ? बिल्कुल। हमेशा खुश रहो भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते नमस्ते। भिंड वाले सब साथी जरा, श्योपुर शिवपुरी में भी भारी बारिश भी है और वैसे तो हमने खबर की है, आपसे नहीं कह रहा लेकिन कहने के लिए कह रहा हूँ, निचले इलाके में लोग सतर्क रहें, वो हमने अपील की है, तो सावधानी रखें। धन्यवाद छोटू जी। और अब रीवा से हमारे साथ कुछ हितग्राही जुड़ रही हैं। कुसुम सिंह जी भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो कुसुम सिंह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। आपको आवाज आ रही है कुसुम जी? जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हो बहन? ठीक है। कौन से गांव से हो? पलहान गांव से, बैतूल पलहान। घर में और कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है? बच्चे होंगे, पतिदेव होंगे? हाँ, 2 बच्चे, 1 लड़का और हम 2 हस्बैंड और हम। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटियां 2 हैं? 5। हाँ, लड़कियां 2 हैं। अभी क्या कर रही? बड़ी है या शादी हो गई या अभी पढ़ रही? नहीं, शादी हो गई है, दोनों बच्चे की। शादी हो गई है। लड़का सबसे छोटा है। वो अभी क्या कर रहा है भैया? भैया भी इंदौर में किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। अच्छा, वो भी जॉब कर रहा है। आपको क्या परेशानी हो गई थी? हमको मैडम बोले कि आप इलाज कराए, पहले तो पता नहीं चला, फिर पता चला तो बोले कि आपको कैंसर है बच्चे दाने में। तो आप सुन के घबराई तो नहीं? घबराई तो है, कैंसर के नाम से घबराहट तो होती है, लेकिन बाद में फिर ये आयुष्मान योजना का पता कैसे चला आपको? इसी काउंटर से ऐसे बात चलने लगा कि हम दवा कैसे, तो वहाँ गए तो बताए, तो वहाँ से बनवा लो। तो फिर कार्ड आराम से बन गया था? हाँ, उसी काउंटर से हाँ आराम से बन गया। कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और फिर बहन इलाज में कोई तकलीफ तो नहीं आई? नहीं, कोई तकलीफ। ऊपर से पैसा तो नहीं लगे? नहीं लगा। आराम से इलाज हो गया? हाँ, आराम से इलाज हो गया। ठीक है, तो आप
खुश रहे, स्वस्थ रहे। और कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। अपन ऑपरेशन करवा दिया, ठीक हो गया, बढ़िया रहेंगे। दो बेटियां हैं, बेटा है और पतिदेव है। नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, तो रेडिएशन और कीमो हुआ है सर। ठीक है बहन, आप प्रसन्न रहो। इस योजना के कारण अपन को लाभ मिला और तो मैं समझता हूँ कि मुसीबत के समय ये योजना अपने काम आ गई तो आसानी से इलाज हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। जी कुछ कहना चाहती? जी सर, ये आयुष्मान कार्ड अगर न बनता तो हम इलाज न करा पाते सर। आपको क्या कहना, नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और क्या करूँ। नहीं बहन, आप हमेशा खुश रहो, भैया को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। और भी कुछ हो तो बताना, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। धन्यवाद कुसुम जी। और अब हमारे साथ रानू जी जुड़ रही हैं। रानू जी और रवि जी के एक छोटे बच्चा है जिनका इलाज करवाया है उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। रानू जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो? कौन से गांव से? खानला। अच्छा, ये बेटा है कि बेटी है? लड़का है। लड़का है। अभी बिल्कुल ठीक है? ठीक है। क्या हो गया था? घबरा गया था सर, ये जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। नहीं, वो बीमारी क्या हो गई? इलाज कौन का हुआ? डिलीवरी हुई थी तो घबरा गया था। अच्छा अच्छा रोना नहीं आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। हाँ, दोनों। योजना का कहाँ से पता चला आपको? योजना का सर विज्ञापन द्वारा पता चला था। और आयुष्मान कार्ड जब चालू हुआ था सर, तो मैं नगर परिषद में ड्राइवर हूँ और मैं वार्ड में गए थे सर। अरे उसको बाहर मत ले जाओ भैया, माँ के पास रख दो। बात रोन दो भी, कोई दिक्कत थोड़ी। अपन भी तो रोते थे छोटे छोटे। आप परेशान है, उसी को भेज देंगे तो फिर मतलब क्या है? आप तो बैठ जाओ, चिंता मत करो। बैठो बैठो, बच्चे को लेके या गोद में लेके खड़े रहो, वो खुश रहे। फिर कार्ड आसानी से बन गया था? हाँ सर। ठीक। फिर इलाज कौन से अस्पताल में हुआ? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में पैसा? अच्छा, पैसा तो नहीं लगे अलग से? नहीं नहीं सर। आप खुश हो? खुश है सर। ठीक है। करते क्या हुआ? नगर पालिका में कचरा वाहन चलाता हूँ टेम्पो। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आप लोग प्रसन्न रहो। हमारी बहन भी और मेरा तो भांजा है, परेशान मत करना, नहीं तो मामा मुख्यमंत्री है, समझ जाना। ठीक है? तो खुश रहो, दोनों खुश रहो, बेटा को भी खूब आशीर्वाद। धन्यवाद रवि जी, रानू जी। और अब हमारे साथ बालाघाट से जुड़ रही है सीमा मंडाली जी। और आपको कोविड हुआ था। सीमा कैसी हो बहन? अब तबीयत तो बढ़िया है? हाँ। परेशानी तो नहीं है अब कोई? नहीं। क्या करते हो आप? काम क्या? अच्छा, ये क्या कोविड हो गया था आपको? कोरोना? कोरोना बड़ी खराब बीमारी है, बहुत परेशानी है। सर नमस्ते, मैं इनका पति हूँ। ये ज्यादा बोल नहीं पाते, मैं आपको बताया। अरे उनको ही बोलने दो, पतिदेव भी बोले, दोनों बोलो, कोई नहीं, बीच बीच में आप ही बोलो। तो कार्ड कैसे बन गया? कार्ड कैसे बना बताओ? पतिदेव बता दें। अच्छा, फिर अस्पताल कार्ड बनने के बाद इलाज में परेशानी तो नहीं आई? नहीं। इलाज आराम से हो गया? हाँ, बढ़िया मिला। ऊपर से पैसे तो नहीं लगे? नहीं। इस योजना से खुश हैं आप? जी हाँ। तो आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहें और जनता खुश रहे, इसी में अपनी खुशी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रसन्न रहे हमेशा। इसी योजना को हर अस्पताल में बढ़ाया जाए तो उससे अच्छा और बहुत बढ़ेगा।
इस योजना को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सुझाव, आपका नाम क्या है? वासुदेव मंडल। अच्छा अच्छा, वासुदेव जी, इस योजना को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, हर गरीब को इसका लाभ मिले और कोई बेबस, लाचार और मजबूर ना रहे, ये कोशिश हमारी रहेगी, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बहुत धन्यवाद। इस कारण से हमारी पत्नी की जान बच गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से बात कर रहे हैं, आपने हम सभी को ऊर्जा से भर दिया है। जिस तरीके से आप हम सभी के समक्ष वार्तालाप करें, हम चाहेंगे कि कृपया आप अपना उद्बोधन भी दें ताकि हम आप सबको और सुन सकें। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, इलाज वाला, स्वास्थ्य वाला मंत्री डॉक्टर को ही बनाए हैं। आदरणीय प्रभुराम जी, हमारे एसीएस सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान जी, बाकी सभी अधिकारी साथीगण, आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश, इस योजना के अंतर्गत यहां बैठे हुए और प्रदेश भर में जुड़े हुए मेरे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, अभी मध्य प्रदेश की कुछ जिलों में बाढ़ का संकट है, तो मैं लगातार रात से कल से लगातार उस काम में लगा हुआ था। और विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में इतना पानी गिरा, 800 मिलीमीटर पानी गिर गया 2 दिन में, और अभी भी बंदे नहीं हुए। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सेना भी हमने बुलाई है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाल सके, लोगों की जिंदगी बचा सके। देखिए, कोई भी सरकार क्यों होती है? आखिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? सरकार, मुख्यमंत्री अगर होते हैं तो इसलिए होते हैं कि वो एक तो व्यवस्था बना के रख सकें, सिस्टम बनाए, व्यवस्था बनाए, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे। और केवल कानून और व्यवस्था नहीं, ऐसे प्रयत्न लगातार करते रहे कि जिससे जनता की जिंदगी आसान हो जाए, लोग अपना अपना काम धंधा व्यवस्थित रूप से करें, शिक्षा मिले, शिक्षा के साथ साथ बीमार हो जाए तो भी सेवा हो, जनता की जिंदगी को आसान बनाना, जनता की तकलीफ और कष्टों को कम करना, मुसीबत के समय जनता के साथ खड़े रहना, अपना अपना काम लोग आराम से कर सके, इसकी व्यवस्था बनाना। कोई मुख्यमंत्री मंत्री इसलिए नहीं होते कि कार और बंगला लेके बैठे और आनंद मनाए, जनता को कोई तकलीफ ना होने दें। और इसलिए चाहे तो संकट का समय आए, जैसे मैंने बताया बाढ़ आई, तो हमारी ड्यूटी है कि कैसे जनता की तकलीफ हम कम करें, लोग सुरक्षित कैसे रहे। अगर समाज को कोई नुकसान पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, तो उसको सजा दे। आज ही हमने कैबिनेट से एक नए कानून का मसौदा प्रस्ताव पारित किया है, और वो है कि मिलावटी शराब अगर कोई बेचेगा तो फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा या जेलों में सड़ाया जाएगा। ये सरकार का काम है। रोटी, कपड़ा, मकान, अगर गरीब है, देखो सरकार वैसे तो सबकी होती है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो पीछे रह गए विकास के, जो गरीब है, मेहनत कश है। भगवान ने आखिर दुनिया सबके लिए बनाई है, और ईमानदारी से अगर पूछे तो जितने संसाधन है धरती में, और भगवान ने किसी के नाम लिख के नहीं भेजे।
ये जमीनें इनकी, ये खदानें उनके, ये तो भगवान ने सबके लिए बना, सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास वो खूब धन कमाते हैं, तो हमने तय किया सामाजिक न्याय क्या है कि जो धन कमाए उससे टैक्स लो, लेकिन जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं है, उनको फ्री में सुविधाएं दे दो तो मामला बराबर हो जाएगा। ये सामाजिक न्याय है। और इसलिए कई तरह की योजना प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, मुख्यमंत्री के नाते मैंने बनाई। अब 7 तारीख को हम अन्न उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने गरीब भाई बहन है मध्य प्रदेश की धरती पर, 1,15,00,000 परिवार, 4,90,00,000 लोग, उनको 1 रुपया किलो गेहूं चावल देने का काम करें। सस्ता मिल जाए तो बाकी मजदूरी का पैसा बचे तो दूसरे काम में आ जाए। एक जमाना था दिन भर मजदूरी करते थे तो गेहूं में ही खत्म हो जाती थी, पेट भरने में साफ मांगता। नवंबर तो कोरोना के कारण नवंबर तक प्रधानमंत्री जी निःशुल्क दे रहे हैं पानी, हम अलग दे रहे हैं राज्य शासन। सस्ता राशन मिले, मकान की व्यवस्था हो जाए, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के गरीबों को, ये 2 बार कोविड के कारण जरा 2 साल में 2 ऐसे झटके लगे कि अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, पैसा खजाने में आए नहीं तो थोड़ी कड़की। लेकिन कोशिश यह है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, सबका पक्का मकान बने। गरीबों के बच्चों को भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसलिए संबल योजना बनी। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, इनके बेटा बेटों में तो अक्कल है। अरे ठीक पढ़ने की व्यवस्था कर दो, ये बच्चे चमत्कार करते हैं, बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। बेटा कह रहा था इंजीनियर बनना, ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। और इसे सब गरीबों के लिए तय किया, बिना भेदभाव के संबल योजना के अंतर्गत चिंता मत करना, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना। अगर मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो 5-7 लाख रुपया साल की फीस होगी तो मामा भरवाएगा, मम्मी पापा को तकलीफ नहीं देगा, ये बच्चे पढ़ेगा। क्यों नहीं ये व्यवस्था होनी चाहिए? इसलिए मेधावी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। और एक और चीज है जो बहुत परेशान कर देती कई बार, अगर बीमार हो गए तो दोहरी मार पड़ती है। एक तो जो काम धंधा करते थे वो काम धंधा बंद, मजदूरी मारी गई या दूसरा काम करते हैं तो वो काम गया तो पैसा आना बंद। दूसरा इलाज का खर्चा मार डालना है। अब मेरी बहन के कैंसर हो गया, अब कैंसर होगा तो कहां से इलाज करना है? या तो कैंसर फैलता जाए और तड़प तड़प के दिल गिनती जाए, या किसी से कर्जा ले, कर्जा ले भी लिया तो चुकाए कैसे? जिंदगी बोझ बन जाती है। उस परिवार की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हो? मेहनत मजदूरी करके और घर में बड़ी बीमारी हो गई, किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, क्या करेगा? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई योजनाएं बनाई और ये आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। आयुष्मान भारत की इलाज की योजना, इसमें 60% पैसा केंद्र से आता है, 40% पैसा राज्य से आता है। लेकिन इसके क्राइटेरिया में हमने कई और नाम जोड़ दिए। हमने तय किया संबल योजना में जितने आते हैं हमारे गरीब भाई बहन, उनके नाम जोड़ो, संबल वाले जोड़ दिए। फिर मैंने कहा जिनको सस्ता राशन मिलता है सबको जोड़ दो। अब जो नए नाम जुड़े उनका पूरा पैसा हम देंगे। लेकिन आप सामान्य परिवार में आप कल्पना करके देखो, 2-2.5-3 लाख का खर्चा जाए तो जाए कहां? किसान भी कहां जाएगा? आप मजदूर की तो छोड़े, तो छोटा सा किसान कहां जाएगा? और इसलिए हमने तय किया कि किसी को तरफ के बीमारी के कारण मरने नहीं दिया जाएगा, उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। पहला सुख निरोगी काया, शरीर निरोग रहे पहला सुख है, इससे बड़ा सुख कोई नहीं। अगर बीमार हो गए तो उस तकलीफ का अंदाज आप लगा सकते हैं। मुझे भी कोविड हो गया, अस्पताल में कैसे दिन कटते हैं अपन जानते हैं। उस समय तो एक ही चीज याद आती, कैसे ठीक हो जाए। हे भगवान, हे राम, ऊपर वाले बचा ले। फिर उससे बड़ी कोई चीज नहीं दिखती। और वैसे में अगर इलाज के साधन नहीं हो तो क्या करो? आप कल्पना कर सकते हो, बीमार है और पैसा नहीं है, बेबस है, जिंदगी कैसे कटे? और इसलिए ये योजना प्रदान है। और हमने तय किया कोविड के समय, अब कोविड में सरकारी अस्पताल भर गए, प्राइवेट अस्पताल जगह जगह खुल गए। कुछ तो पहले से थे, उनने कोविड का इलाज शुरू किया और कई जगह तो और नए अस्पताल हो गए। अब तब हमने तय किया कि भैया कहीं अस्पताल मिले जाओ, इलाज होना चाहिए। और तब मंत्री जी बैठे, हमारे एसीएस बैठे, हम लोगों ने तय किया कि जो बाकी प्राइवेट अस्पताल है उनमें भी कोविड का इलाज फ्री में करवाएंगे। जब कोरोना बढ़ा तब उस समय योजना बनाई। कोविड तो प्राण लेते ही, इलाज और प्राण लेते हैं। उसने बीच बीमारी में हमने योजना बनाई और उस समय हमने तय किया कि जितने गरीब रह गए सबको जोड़ लो, सबके आयुष्मान कार्ड बनाओ। अभियान चलाया मैं पूरा, भी आपको, आपकी टीम को पूरी बधाई देता हूं हृदय से। 2.5 करोड़ कार्ड बन गए। 2.5 करोड़ आए, 2.5 करोड़ का कार्ड मैंने दिया। इसका मतलब यह कि 2.5 करोड़, अच्छा इनमें से भी एक परिवार में एक भी कार्ड है तो पूरे परिवार का इलाज हो गई। हमने तय किया, ऐसा नहीं कि मां का है और बेटे का नहीं तो बेटे का इलाज नहीं। 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर का। भगवान न कर, मैंने बहन को कहा कि प्रार्थना तो एक कार्ड का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन पड़ती अपन जानते हैं, आखिर बीमार होते ही हैं। और आपके सामने मैंने बात की, क्या मजदूरी करने वाले हों, खेती करने वाले हों, गरीब परिवारों से आने वाले मेरे भाई बहन कैसे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 2.5 करोड़ तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारे जो परिवार है 1 करोड़ 8 लाख परिवार, और उनमें 4 करोड़ 70 लाख लोग हैं, तो 4 करोड़ 70 लाख कार्ड बनाएंगे और मध्य प्रदेश में गरीब की जिंदगी सुरक्षित करेंगे। गरीब की जिंदगी सुरक्षित करेंगे। कोई लाचार, कोई बेबस ना रहे, कोई मजबूर ना रहे। आगे बीमारी तो निपटेगी। काय की सरकार है, काय की मामा मुख्यमंत्री है। इस व्यवस्था को मजबूत बना के घर घर ले जाएंगे।
और अगर कहीं कोई खामी है तो टीम में बैठिए, उसको पूरी तरह से दूर करके कैसे निर्दोष इलाज हो जाए, इलाज में गरीब का पैसा ना लगे, जैसा आपके सामने बताया लोगों ने, उसकी संपूर्ण व्यवस्था करें। जिंदगी बड़ी कठिन होती है, रोजी रोटी का चक्कर, पढ़ाई लिखाई का सवाल, इलाज का चक्कर। कई बार लगता है जैसे आदमी दुखी रहता है 24 घंटे। ये दूर दूर करना हमारी ड्यूटी है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं, इसलिए हमारी सरकार है, और इसलिए इस अवसर पर जिन बहनों और भाइयों के आयुष्मान कार्ड बने उनको बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और जरूरत पड़ने पर इस योजना का लाभ उठाएं। हमारा संकल्प है, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, सुचारू रूप से आपका इलाज हो पाए इसका पूरा इंतजाम करेंगे। बाकी कार्ड में डॉक्टर साहब अब अभियान बना के पूरे कर दें। स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसलिए बधाई देता हूं कि कोविड काल में भी बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। अरे ऑक्सीजन के जब चक्कर पड़ा तो 7 दिन सोए नहीं, दिन का मतलब रात नहीं सोए। आज कोविड नियंत्रण में है मध्य प्रदेश में, आज 18 पॉजिटिव केस आए, लेकिन निश्चित होने की जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तीसरी लहर आएगी, इसकी तथ्यात्मक विश्लेषण हुए, और मैं भी कह रहा था सुलेमान से और डॉक्टर साहब से आज हमने समीक्षा की कि रोज 6 केस तक आना शुरू हो गए थे मध्य प्रदेश में, बढ़ के 18 हो गए। सागर में 7 केस आए, उससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये बड़ी तेजी से फैलता है, 1 से 10 में 10 से आप देख रहे दुनिया के कई देशों में भी फैलता है। इसलिए मास्क लगा के रखना, जैसे ऐसे दूरी बना के बैठे, दूरी बना के रखो भैया। आपने देखा मैंने बीच में 2 बार हाथ साफ किए, इसलिए नहीं कि कोई से हाथ मिला, इसलिए कि ये धर्म है, ड्यूटी है कोरोना से बचने के लिए। इसलिए सावधानी पूरी रखना है। व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अस्पताल में बिस्तर बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन कोविड हो ही ना इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए आप पूरी तरह से सावधान रहें, पूरी तरह से स्वस्थ रहें। कोई ये नहीं सोच ले कि अब काय की चिंता, यार अब तो कार्ड है अपने पास, कोशिश ये करें कार्ड की जरूरत नहीं पड़े। जरूरत पड़ेगी तो फिर निपटेंगे, चिंता काय की करते हैं, काय के लिए मैं हूं। आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खूब आगे बढ़े, और बेटा बेटी को पढ़ाना जरूर याद है। मामा ने कहा कि पढ़ाई के खर्चे की चिंता मत करना, बच्चे भी खूब आगे बढ़े, मेरी तरफ से उनको भी आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित आपकी अपेक्षाओं पर विभाग खरा उतरेगा और हर हितग्राही तक ये कार्ड पहुंच सकेगा। मैं अनुरोध करूंगा आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन जी से कि आए आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश के हितग्राही सम्मेलन में पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति संपूर्ण विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे आए और अपने व्यस्ततम समय में से कुछ व्यक्त हमारे मार्गदर्शन के लिए आपके मार्गदर्शन में सेहतमंद मध्य प्रदेश बढ़ाने की दिशा में क्या कर रहे हैं, कैमरा ले रहा था यार राकेश भाई यार। हमारे
कार्यक्रम में पधारे और हमें स्वास्थ्य विभाग